जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं मयंक खान सर आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th की बायोलॉजी से जीरो लेवल से हर एक बात बता रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मादा जनन तंत्र में जितनी भी बातें थी सब बताया। अब उसके बाद ये कुछ समस्याएं हैं जो पुरुष और महिला दोनों में बहुत आती हैं। अब क्या करें, हम साइंस तो पढ़े नहीं है। अगर साइंस पढ़े तो ये सब शर्म ना करें, अगर शर्म करें तो भाई शर्म कर रहे हो तो शर्म ही करो, फिर उसके बाद लेकर हॉस्पिटल दौड़ो, माँ बाप फिर एक आध दो बीघा जमीन जो है बेचे। उससे पहले अगर छोटी छोटी बात की जानकारी अगर हम रख लें तो हम ये समस्याएं कभी ना देखें। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली समस्या हमारी गर्भधारण ना अपनाने की समस्या अब यहीं से होती है। अब इससे पहले अब जो बातें हैं मेन तो इसका टॉपिक यही होगा ना कि अगर आपके पास सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है तो इसका मतलब यही है कि आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समस्याएं ये हो सकता है महिला में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है। तो दोनों में कैसी समस्याएं होती है देखो। पुरुषों के अंदर होने वाली समस्याएं, पहली वीर्य का पतला होना। जो स्पर्म बनता है ये स्पर्म पतला बनता है, बिल्कुल पानी के आकार का गाढ़ा नहीं बनता है, तो भी जनन नहीं होगी। दूसरी बात, अगर स्पर्म में इस तरह का पूंछ नहीं बन रहा है तभी बच्चा नहीं जनन होगा भैया, प्रेगनेंसी नहीं बनेगी, है ना। तो ध्यान देना, बिटियन को कोसने से पहले पहले अपने बेटौनन को कोस लेना कि कहीं वही तो नहीं दिक्कत में है ना। तो बिटियन को मत कोसना, अपने बेटवा का जाकर चेकअप कराओ, उसका पूंछ बन रहा है कि नहीं, गाढ़ा बन रहा है पतला बन रहा है, ये पहले चेकअप कराओ, बिटिया को ना ताना दो, है ना। और ये वीर्य का बनना लगभग 7.5 ml से अगर कम हो गया, यानी 15 मिलियन से कम हो गई तब भी नहीं बनेगा। और गांव की भाषा में इसी को कहते हैं धात का गिरना। क्या कहते हैं? धात का गिरना। तो भैया वो समस्याएं हैं तो ये जान लो, डॉक्टर के दिखाओ, ठीक है ना। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर ही आपकी ये समस्याएं दूर करेंगे, ठीक है ना। और ये समस्याएं कैसी होती है, प्रोजेस्टेरॉन में ये समस्याएं उसी के कारण ये दिक्कत होती है। ओ सॉरी, ओ कौन सा हार्मोन से पुरुष वाला, टेस्टोस्टेरोन। तो ये समस्याएं टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होती है, क्योंकि वही स्त्राव करता है ये। तो ये जाकर जिसे आजकल की बहुत देखिए गुप्त रोग बीमारी के हकीम डॉक्टर से मिले, ये ऐसे है ना। तो उनको क्या है, देखो टेस्टोस्टेरोन में थोड़ी सी समस्या है। क्या होता है कि लीवर से, जब ये लीवर से मान लो ये लीवर है ना, ये लीवर है ना। और ये लीवर का डायरेक्ट कनेक्शन मान लो, ये लीवर का डायरेक्ट कनेक्शन ये हमारे यहीं पर ये है, ये शिश्न से जुड़ा हुआ है ना, ये शिश्न से जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर आएंगे यही समस्या को खत्म कर देंगे कि जो आपको स्वप्न दोष जैसी बीमारी होती है तो ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहीं से पानी भी आना, पेशाब भी आना होता है, यहीं से समस्या खत्म हो जाएगी। आपसे पैसा दवाई के ले लेंगे आप, लेकिन फिर आज इसका डॉक्टर से संपर्क कर लेना, ये सारी समस्याएं आपको वहीं से बता देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद शुक्राणुओं में जान ना होना या पूंछ ना होना, मतलब शुक्राणुओं में जान ना होना या पूंछ ना होना, ये भी बहुत बड़ी वही समस्या है। भाई पूंछ नहीं बन रही है तो ये तैर के, भाई तैर के ही जाता है, ऐसे से तैर के जाता है अंडाणु के पास। अगर तैर के नहीं जा पा रहा है तो भैया जनन नहीं होगी, है ना। तैर के महिला के अंडाणु तक पहुंचना होता है। अब इसके बाद नसें ब्लॉक होना, ये बहुत बड़ी पुरुषों में समस्या है। क्या होता है, जब मैच खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या कभी लड़ाई हो गई या कुछ हो गई तो कोई एक लात मार दिया या बॉल लग गई या कोई कहीं गिर गए, चोट लग गई, थोड़ी कुछ समय के लिए बेहोशी आ जाती है, फिर होश आ जाते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। ऐसा ना करना। अगर आपको वृषण पे अगर चोट लग गई है तो उसको डॉक्टर को जरूर दिखाना, नहीं तो भैया फिर वही गांठ बन जाएगी और गांठ बन जाने के कारण फिर शुक्राणु को बाहर ले ही नहीं जा पाएगा। भाई ये दमे नहीं रहेगी। अब जो गांठ बन गई है तो कैसे भेजेगा वो, है ना, भेज ही नहीं पाएगा। वो अंदर बैठा रहेगा, सोच तो रहा है कि चला जाए, बहुत ज्यादा हो रही, तो धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, आधे रास्ते से लौट आएगा। भाई क्षमता नहीं है उसके पास तो कहाँ जा पाएगा बताओ।
नहीं जा पाएगा ना। फिर इसके बाद इसमें अच्छा चोट लगी है, इन्फेक्शन भी हो जाती है, या मान लीजिए नहीं हुई है, जैसे हाइड्रोसील जैसे हो गई, तो ये ऐसी इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो ये समस्याएं भी बहुत खतरनाक होती हैं। अच्छा, इस समस्याओं में जब ये हो जाती है ना, तो यहाँ पर आपका थोड़ा आपके अंदर की उत्तेजनाएं कम हो जाती हैं चोट लगने से, तो ये उत्तेजनाएं कम हो जाती हैं, ठीक है ना। और इस हालात में आपका जो स्पर्म है, अच्छा इस वीर्य तो बनता है, लेकिन स्पर्म बिल्कुल जीरो हो जाता है, बिल्कुल उसमें पूछे नहीं रहेगी, जीरो है, कोनो मतलब है नहीं, घूमते रहो टहलते रहो, हमारा बने रहो, कोई मतलब नहीं, है ना। ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। तो अब ढीलापन या अब नपुंसक, ये भी पहचान एक होती है। देखिए कई पुरुषों में उनका तोंद भारी निकल जाता है ना, वो भी जाते हैं कि हमारी बीवी को बच्चा ही नहीं हो रहा है। अबे बच्चा तुम ही लेकर बैठे हो तो वो कहाँ देगी, है ना। तो जाहिर सी बात है, अब इसका मेन रीजन हो सकता है कि ये तुम्हारे पास शुगर हो, थायराइड की समस्या हो। अगर हार्मोनल समस्या हो गई भैया, तब भी बच्चा, ये नहीं कि महिला में ही हो, पुरुषों में भी हो गई है, तब भी बच्चा जनन नहीं कर सकते, ये बात जान लेना। और ये समय अगर 15 साल से आपको चालू हो गई है और आप मोटापा हो रही है, तो बेहतर जांच करा लो भैया, नहीं तो फिर बच्चा बच्चा नहीं आएगा, दूध नहीं बनेगा, दही कहाँ से मिलेगा, है ना। फिर ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना। तो अच्छा, इस हालात पे जब शुगर हो जाती है, ये शुगर की समस्याओं में ऐसी, तो ये मानसिक संतुलन भी इनकी बहुत खराब होती है, बहुत तनाव में रहने लगते हैं कि यार अब पापा को एक स्कूटी दिलाना है, गांव घर में एक एसी लगवाना, मतलब कोई भी हो, जैसे भी हो, ये समस्याएं होने लगती है, तनाव होने लगता है, फिर उसी में आदमी गिरता चला जाता है, ठीक है ना। फिर आइए इसके बाद अब महिलाओं में, ये देखिए पुरुषों में तो बहुत आम होती है, लेकिन महिलाओं में सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं सिर्फ खान पीन से। महिला, नो मामा मैं नहीं खाने, मेरे को मेरे को नहीं पसंद है, नो मामा मुझे नहीं आया, चाय साथ बिस्किट मेरे को नहीं, देसी रोटी नो मामा देसी रोटी नहीं। इसीलिए तो सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा समस्याएं यहीं पर हैं। अच्छा, ये समस्याएं शुरुआत तो यहीं से हो रही है। अब इसका ये तो जनन से संबंधित अलग की बात है, तो क्योंकि जनन बता रहा हूं तो उसी को ही बताऊंगा, लेकिन ये मानसिकता पर बहुत असर करती है। जनन का सीधा समस्या मानसिकता से जुड़ा हुआ है। अब जनन की प्रक्रिया में समस्या आई तो मानसिक संतुलन खराब। अब जब मानसिक संतुलन खराब, तो भैया कहीं किसी का मुंडी लड़ाओगे, कहीं कहीं छोटी बहनों से, बड़े भाई से, किसी से भी लड़ाई करते रहोगे। तो इसके लिए सबसे शुरुआती लक्षण है भैया हमारा, भैया देसी रोटी खाओ, है ना, चना गुड़ खाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले अंडा या अंडाशय में गांठ का बनना। देखो सबसे पहली जो होती है समस्या, देखिए समस्याएं तो कोई भी होती है, तो ये समस्याएं पहली मान लो कि ये समस्याएं जो लिख के आप जब जांच कराओगे, तो पीसीओएस या पीसीओडी ये समस्या लिख के आएगी। यानी ये समस्या, ये दोनों होने से पीसीओएस या पीसीओडी ये समस्या कैसी होती है, सिर्फ और सिर्फ खान पीन की समस्या से। और ये समस्या मामूली समस्या नहीं होती, बहुत बड़ी समस्या होती है ना। ये समस्या जनन की समस्या में तो करी ही करी, आपका टाइम गड़बड़ हो गया। अब वो गड़बड़ होने के साथ साथ जब वो गड़बड़ हो गई, तो आपकी मानसिक संतुलन खराब होने लगी, है ना, ठीक है ना। अब ये समस्याएं होने से फिर हार्मोन्स खराब हो जाते हैं, खान पीन खराब होने से हार्मोन्स खराब हो जाते हैं भैया। तो कई हार्मोन्स है, सब खराब हो गए। अगर हार्मोन्स खराब हो गए तो भैया आपकी जिंदगी व्यर्थ है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है ना। अब अंडाशय में छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, वही गांठ बनना ही पीसीओडी कहलाता है, गांठ बनना ही, ठीक है ना। और फिर पीरियड के समय होने वाली समस्याएं, अब खान पीन धीरे धीरे एक एक करके बढ़ती चली गई, है ना। ये समस्या क्या, पेड़ों में दर्द। अच्छा एक बात जान लो, पेड़ों में दर्द ये महिलाएं, ये बेटियां किसी से बताती नहीं। अब करे भी क्या, देखो अब खान पीन में समस्या भी है, अब और समस्या है, पेड़ों में दर्द हो रहा है, किससे बताएं, मम्मी से भी नहीं बता सकती। तो ये शर्म का है किस लिए भाई, जब भगवान ने हमें इसका रूप बनाया ही है, तो हम शर्म किस लिए करें।
शर्म करते करते मर जाएंगे, कोई हमें कुछ देने वाला है? कोई नहीं देने वाला है। तो ये समस्याएं अगर आपके सामने प्रतीत हो तो आप जरूर डॉक्टर से या घर वाले से किसी से बताकर इसका सलाह विमर्श करें, ठीक है ना। तो पेड़ों में दर्द है, अंदरूनी सूजन भी आ सकती है जब पीरियड समय जब आगे पीछे होता है ना, जैसे पीरियड मान लीजिए कभी कभी 2-3 महीने तक नहीं आता, कभी 20 दिन में आ गया, तो ये समस्याएं आगे पीछे होने से ना तो मुख्य जनन में या कहीं पर भी ये सूजन आ सकती है। वो सूजन फिर भैया बहुत बड़ी समस्या बनाने वाली है, कैंसर भी दे सकती है आपको, ध्यान देना। और कैंसर फिर भैया पूरी शरीर बर्बाद कर देती है, ध्यान देना, है ना। और तारीख का आगे पीछे होना ये तो समझ गए। अच्छा, इसमें तारीख का आगे पीछे होने से एक खून की कमी हो जाती है जिसे एनीमिया जैसी बीमारी कहते हैं, है ना। और इसमें थायराइड जैसी बीमारी भी हो जाती है। ये कोई भी बीमारी हो सकती है आपको, है ना। फिर थायराइड हो जाएगी, या तो सूखे हड्डी हो जाओगे, या तो फूल के खूब हो जाओगे, तो कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। अब चिड़चिड़ापन, अब जब पीरियड का आगे पीछे हुआ या बहुत ऐसी समस्याएं हुई तो इस ऐसी हालात पे फिर आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपका हमेशा मूड खराब, कोई मार देंगे कोहनी से हम, है ना। ऐसी हालात में फिर आपको मारेंगे कोहनी से, हमसे मत बोलना कोई। फिर बात बात छोटी छोटी बात पे खाना खाने के लिए मम्मी कहना अभी हम खाना खा लेंगे, अभी हम खा लेंगे, है ना। फिर अब समस्या तो तुम ही बनाए हो भैया, है ना। तो ये समस्या हो गई। और ये समस्या, ये टेंशन देने वाला पिछली वीडियो में बता दिया था, कौन देता है हार्मोन्स वाले में? एस्ट्रोजन, है ना। यही भाई साहब हैं, यही कहते हैं तुम खाओ ना और दिन खाओ, हम तुमको बताते हैं, चिड़चिड़ा फिर जाओगे, कोई नहीं मिलेगा, अपने मुड़वा पटक दोगे, है ना। ये एक नंबर का शैतान है ये, है ना। हाँ ये है ना। और एक बात जान लो, बच्चा जनन के बाद कुछ समस्याएं ऐसी होती है, ये जान लो, थोड़ा ये जानना जरूरी है। बच्चा जनन के बाद हार्मोन्स बिल्कुल खत्म हो जाता है, लगभग 3 महीने तक हार्मोन्स नहीं रहता। 3 महीने के बाद फिर वो हार्मोन जनन वाली प्रक्रिया चालू होती है, फिर प्रोजेस्टेरॉन काम करता है। फिर ये 3 महीने तक अब नहीं होता ना, जिससे बच्चा जनन के बाद आई माँ हॉस्पिटल से लेकर आई घर, तो उसके बाद उनके पास थोड़ा चिड़चिड़ापन या थोड़ा गुस्सा या थोड़ा डरावना, रोना, घबराना, रोने लगती है बात बात पे। तो वो कहती है यार देखो कोई भूत पकड़ लिया हमारी बहुरिया को, इसको लेकर आए, रसोआ में सुंदर बेटौना ली थी और इसको वही चौकी खूब तेज, और चौकी नहीं थी, है ना, वो गाड़ी का ब्रेक लगा था तो वो थोड़ा हिले डोली थी, तो वही फिर बात वही नोट कर ली। अरे भैया बेटौना ली थी, वही मोड़वा पे बढ़िया चौकी थी बेटे बहुरिया हमार, इसीलिए हो सकता है भैया, इसको दिखाओ भैया, इसको दिखाओ, इसको हवा लग गई है, इसको कोई पकड़ लिया है ना। अरे बकलोल, अरे अब जब हार्मोन सोई नहीं रहेगी तो कहाँ काम करेगी बताओ, है ना। हार्मोन सोई नहीं रहेगी तो कहाँ काम करेगी, तो वही रोने लगती है ना, है ना। ठीक है ना। तो ये समस्याएं होती हैं, तो इसको जानते रहना। ये छोटी जानकारी एक आपके लिए विशेष जानकारी है, इसको ध्यान देते रहना। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको और दमदार तरीके से पूरा सब लिख के सब समझा देते हैं, है ना। इतना अगर समझ गए हो फिर इसके बाद हाँ अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलो भाई, शेयर नहीं हो रही वीडियो, मजा नहीं आ रहा है, शेयर को आगे बढ़ा, इसको शेयर करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहो इस बात को, कहीं कोई छूट ना जाए अच्छे ज्ञान से, बच ना जाए अच्छे ज्ञान से, ठीक है ना। और थोड़ा बेल आइकन दबाकर थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और अगर कुछ जरूरत हो कमेंट करके पूछो हमसे, हर एक चीज की जानकारी आपको पूरी मिलेगी, ठीक है ना। जय हिंद।